चीज सही है कि आज तक अगर हम देखा जाए तो पीएम ने क्या किया है। अगर हम बोले कि टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, कहीं रेस्टोरेंट्स में ठीक से खाना नहीं खा सकते, वहाँ पे भी टैक्सेस है। एक बार नहीं कई बार ऐसे मौके निकलकर सामने आए जब गोदी मीडिया की फजीयत हो गई। लेकिन अब तो हालत ये हो चुकी है कि सिर्फ गोदी मीडिया नहीं बल्कि मोदी जी की भी फजीयत हो रही है। लेकिन ये गोदी मीडिया अपनी हरकतों से बाज कभी नहीं आएगा। ताजा वीडियो एबीपी से निकलकर सामने आया है। एबीपी ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक सर्वे करवाया है। बात हो रही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कितना पीछे हैं। लेकिन जब वही सवाल लाइव पब्लिक से किया गया तो लाइव टीवी चैनल पर पोल खुलकर निकलकर सामने आ गई। हालत तो ये हो गई कि कैमरा बंद कर दिया गया और रिपोर्टर भाग खड़ी हुई। तो फिलहाल क्या कुछ हुआ है जब लाइव सवाल किया गया है, पहले आप इस वीडियो को देखिए। फिर इसके बाद एबीपी ने क्या ओपिनियन पोल जारी किया है 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, मैं आपको सर्वे दिखाती हूं और पूरा खेला बताती हूं। राहुल गांधी जी ही पीएम को बनना चाहिए, क्योंकि हर लोग को मौका देना चाहिए। राहुल गांधी एक युवा नेता है, उनको भी आगे आना चाहिए। हमेशा मोदी जी नहीं, मोदी को आम पब्लिक के लिए किए क्या है? मेरे नजरिए से तो हमें कुछ दिखता नहीं है। देश के लिए सभी करते हैं, आम पब्लिक के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो इसलिए हमें कांग्रेस को भी राहुल गांधी जी को भी मौका देना चाहिए पीएम। तो आपस में कांग्रेस की चलती रहती है, यहाँ तो खुद साठ गांठ नहीं है, दिल्ली में क्या ही होगा। आज हमारे ममता दीदी ने लोगों के लिए क्या नहीं कुछ किया। आप देख लीजिए, लकी भंडार देख लीजिए, योजना देख लीजिए। आज जितनी भी लड़कियां हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं, कन्याश्री है, सारा योजना हमारे ममता आपको क्या लगता है? नहीं, ये चीज सही है कि आज तक अगर हम देखा जाए तो पीएम ने क्या किया है। अगर हम बोले कि टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, कहीं रेस्टोरेंट्स में ठीक से खाना नहीं खा सकते, वहाँ पे भी टैक्सेस है और गैसेस के लिए भी टैक्सेस है। बंगाल की आवाजें हैं और ये टीएमसी के समर्थक। तो देखा आपने एबीपी के लाइव कैमरे पर कैसे इन्हीं के सर्वे की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। रिपोर्टर जिसके पास माइक लेकर जाती है वो महिला कहती है कि राहुल गांधी को आगे आना चाहिए। रिपोर्टर बोलने तक नहीं देती, आगे बढ़ जाती है। लेकिन राहुल गांधी का कितना क्रेज है वो आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। पहले बात होती है महिला से तो वो कहती है कि राहुल गांधी एक युवा नेता है, उन्हें आगे आना देना चाहिए। दूसरी बात होती है तो ममता दीदी के योजनाओं को गिनाने लगती है, उस पर भी रिपोर्टर आगे बढ़ जाती है, बोलने नहीं देती है, पूरी बात खत्म नहीं होने देती है। और आखिर में तो कितना बड़ा खेला किया है, वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि लड़की कहती है कि मोदी जी ने किया ही क्या है। मोदी जी ने तो टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, हम रेस्टोरेंट में खाना भी नहीं खा पाते हैं। इस पर रिपोर्टर और एंकर दोनों के दोनों इंटरप्ट करते हैं और लड़की की बात को पूरा नहीं होने देते। फिलहाल किस तरीके से खेल किया है आप वीडियो में देख सकते हैं। अब ये खेल क्यों किया है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि एबीपी ने एक सर्वे किया है। ये सर्वे 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले किया गया पहला ओपिनियन पोल है और इस पोल में बताया गया है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता मोदी जी की लोकप्रियता के आगे कुछ भी नहीं है। जहां एक तरफ सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन किया गया है, वहीं दूसरी तरफ इसी सर्वे के दौरान जब पब्लिक से बात हुई तो पब्लिक ने पोल खोल कर रख दी है। फिलहाल ये सर्वे क्या कहता है वो भी आपको दिखाती हूँ। देखिए, सर्वे चलाया गया एबीपी की तरफ से, इसमें लिखा भी हुआ है कि 2024 के पहले पहला ओपिनियन पोल। इसमें मोदी जी को 59% लोग पसंद करते हैं, वहीं राहुल गांधी को 32% लोग पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर दोनों को डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो पहली पसंद कौन सी है। राहुल गांधी आधे पर आकर खड़े होते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी को लेकर सवाल किया जाता है तो पब्लिक एबीपी न्यूज चैनल को और इसके ये सर्वे को एक्सपोज कर देती है। देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा खेला चल रहा है। खेला क्या चल रहा है समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ना राहुल गांधी मुख्यमंत्री है, ना राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, ना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ना इंडिया गठबंधन का चेहरा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी एबीपी ने एक सर्वे किया है और उस सर्वे में राहुल गांधी को आगे करके ये निर्धारित कर दिया गया है कि इंडिया गठबंधन नहीं चुनाव जीत पाएगा। देखिए, इस पर अमोघ है, लिखते भी बिल्कुल सटीक हैं। उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी इज नॉट पीएम, राहुल गांधी इज नॉट सीएम, राहुल गांधी इज नॉट एलओपी, राहुल गांधी इज नॉट एआईसीसी प्रेसिडेंट, राहुल गांधी इज नॉट इंडिया फेस। देन व्हाई इट एबीपी न्यूज होल्डिंग सर्वे टू गिव हिज रिपोर्ट्स।
यानी कि साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से गोदी मीडिया कितना बड़ा खेल कर रहा है। राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, राहुल गांधी को पीएम मोदी के बरक्स खड़ा किया जा रहा है, राहुल गांधी से कौन कितना संतुष्ट है इसको लेकर भी ओपिनियन पोल किया गया। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी के काम काज से कितने संतुष्ट है जनता। अरे राहुल गांधी काम कहाँ कर रहे हैं, फिर भी आप देख सकते हैं कि एबीपी ने कितना बड़ा खेला किया है। राहुल गांधी के काम काज तक पर इन लोगों ने सर्वे कर दिया है। आप सर्वे देख सकते हैं, असंतुष्ट 39%, बहुत संतुष्ट 26%, कम संतुष्ट 21% और 14% को तो कुछ पता ही नहीं है। अब कितना बड़ा गेम चल रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं पब्लिक के जवाबों से और इनके पहले ओपिनियन पोल से। अब ये खेल क्यों किया जा रहा है मैं आपको क्रोनोलॉजी बताती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 और 23 दिसंबर को बीजेपी की बैठक हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के नेताओं को काम दे दिया है। एजेंडा दिया गया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 10% वोट शेयर को बढ़ाया जाए, यानी कि 2019 के मुकाबले 10% ज्यादा वोट मिले, ऐसा एजेंडा तैयार किया गया है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी दिखाती हूँ। खबर आप देखिए एनबीटी की, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, मैं मेन लाइन आपको पढ़ के सुनाती हूँ। देखिए इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन के प्रमुख नेताओं से पार्टी का वोट प्रतिशत 10% बढ़ाने की दिशा में काम करने को कहा है। तो पार्टी के नेताओं से कहा गया है, कार्यकर्ताओं से कहा गया है, लेकिन गोदी मीडिया अपने काम पर लग गया है। ये लोग किस तरीके से 10% करके मोदी को आगे लेकर जा रहे हैं और आगे जब रिजल्ट निकल कर सामने आएगा तो कह देंगे कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि मोदी जी आगे हैं, भारतीय जनता पार्टी आगे है। ये अपने आप में बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि आप जानते हैं अगर ईवीएम से मैं इसको जोड़ूं तो बैलेट पेपर में कैसे विपक्ष की सरकार बनती है, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश हो कांग्रेस की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश हो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, लेकिन अगर वही ईवीएम के नतीजे निकलकर सामने आते हैं तो ये नतीजे बिल्कुल उलट हो जाते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सिस्टम कितना तगड़ा काम कर रहा है और इस सिस्टम को समझने के लिए जीता जागता उदाहरण तो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो हमने खुद जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, जनता नाराज दिखाई दे रही है और जितने भी चैनल हैं सबके सर्वे निकलकर सामने आए, उसमें एमपी में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दी। राहुल गांधी भी इतने कॉन्फिडेंस मोड में थे कि राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटें आने वाली हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। जो आज तक ने कहा वही नतीजे निकलकर सामने, और सिर्फ इकलौता आज तक ऐसा चैनल है, एक्सेस माय का ऐसा सर्वे है जिसने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया। आपको सर्वे भी दिखाती हूँ और असल नतीजे भी कंपेयर करके बताती हूँ। देखिए एक्सेस माय ने क्या निकाला, देखिए इसमें बीजेपी को दिए गए 230 विधानसभा सीटें होती हैं मध्य प्रदेश में, इसमें बीजेपी को दिए गए 140 से 162, कांग्रेस को दिए गए 68 से 90 सीटें। अब असल नतीजे देखिए कितना तगड़ा खेला, इसी के आसपास 162 की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, 163 और उसी के साथ 68 दे रहे हैं कांग्रेस को, और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस को 66 सीटें मिलती हुई नजर आई। तो ये वो खेल है जो कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अभी से शुरू हो गया है। और जो मध्य प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ जिसको लेकर इन लोगों ने सर्वे जारी किया था, उसी आज तक की अगर बात करें तो आज तक के भी लाइव कैमरे पर मोदी जी की पोल खुल चुकी है। आपको नहीं याद है तो छोटा सा चंक है बयान, ध्यान से सुनिए। मैं सर एमपी में वोट डाल के यहाँ आ रहा हूँ, एमपी में वोट डाल के यहाँ आ रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं पनौती हूँ, फिर टीवी में देखा मोदी जी आए हुए हैं, पेट कमिंस, फिर मैं समझ कौन पनौती है। पेट कमिंस। तो सुना आपने, ये वर्ल्ड कप में जब इंडिया हार गई तब का लिया गया बयान है। यहाँ पर एक शख्स कहता है कि मैं मध्य प्रदेश में वोट डालकर आया हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं पनौती हूँ, लेकिन जब टीवी पर देखा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए। जैसे ही शख्स इतना बोलता भर है, माइक हटा लिया जाता है और आवाज बंद कर दी जाती है। अब कितनी आवाज बंद करेंगे, कितने सवालों को दबाएंगे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि संसद में रिकॉर्ड सवालों का जवाब मोदी सरकार ने नहीं दिया है। ये सवाल गोदी मीडिया कभी करने वाला नहीं है और अपने आप में कितना महिमा मंडन करेगा, कैसे क्रोनोलॉजी सेट की जा रही है, कैसे खेला शुरू हो चुका है, ये आप इन सर्वे से अंदाजा लगा सकते हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव का एजेंडा कैसे सेट हो गया है, ये खबरें अपने आप में बयां कर रही हैं। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है। कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराना है तो वीवीपैट की जो पर्ची निकलती है वो पर्ची हमारे हाथ में लाओ
और अगर वो पर्ची भी नहीं देनी है तो जाड़े की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में इंडिया गठबंधन ने जाने की तैयारी कर ली है। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जहां विपक्ष एक तरफ एकजुट दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया और मोदी जी भी एकजुट दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर, इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जैसे सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।